अहम बैठक है और सीधे तौर पर पहली बार इस्तीफे के बाद मीडिया से भी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, और पहले सिर्फ एक ही बैठक बुलाई थी और अब बैक टू बैक 2 मीटिंग्स बुला ली गई हैं। एक मीटिंग जो इस समय चल रही है अभी, जहां गायत्री आपको रिपोर्ट कर रही थी, वहां पे सारा मीडिया कंटिंजेंट है, वो है अरविंद केजरीवाल का घर और कैंप ऑफिस। और अब एक और बैठक बुला ली गई है और वो बैठक है विधानसभा में, जहां पे सारे के सारे काउंसलर्स होंगे और उस बैठक में होंगे मौजूद अरविंद केजरीवाल भी। और उसके बाद आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल पहली बार मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के बाद आज मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। तो पार्टी के अंदर एक एम्बिग्विटी की सेंस आ गई थी। आज आपने देखा 100 से ज्यादा नेता, मैं रिपीट कर रहा हूं, कर्नाटका यूनिट से आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने रिजाइन कर दिया, शिफ्ट कर गए बीजेपी की ओर। तो जो आम आदमी पार्टी एक्सपेंशन की ओर जा रही थी, बढ़ रही थी, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप देख रहे हैं वो सब अब फ्रंट फुट से डिफेंसिव पे आ गए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया और जो उनके दूसरे मंत्री थे 8.5 महीने से जो जेल में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नए मंत्री स्वॉन इन हो रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह का भरोसा था, क्या अरविंद केजरीवाल किसी भी और मंत्री पे उस स्तर का भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी तो फिर उसके चलते वो एक क्लियर मैसेज इस समय सारे के सारे विधायकों को दिया जा रहा है, जो अभी बैठक चल रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बैठक काउंसलर्स की बुलाई गई है, आज ही बुलाई गई है, विधानसभा में बुलाई गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। और यह पहली बार होगा जब मनीष सिसोदिया के अरेस्ट और दोनों के रेजिग्नेशन के बाद, क्योंकि अब जो पार्टी में नंबर 2 थे और सरकार में भी नंबर 2 थे, अब वो ना पार्टी में है और ना सरकार में है। तो इसके चलते अब क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी होगी और कैसे दिल्ली की लीडरशिप को एक साथ रखा जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी गुजरात में भी इलेक्शन लड़ी, कर्नाटका में लड़ने की तैयारी कर रही थी, छत्तीसगढ़ में वो तैयार है, राजस्थान में तैयार है, उसको वापस समेटना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली को और जो उनकी पंजाब की यूनिट है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है इस समय। और इसीलिए एक ही दिन विधायक और सारे काउंसलर्स को, अब पहले था कि एक ही साथ बुलाए जाएंगे, लेकिन अब बैक टू बैक 2 मीटिंग्स बुलाई गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया के जाने से आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा। और आपने देखा अभी बीजेपी, गौरव भाटिया ने पत्रकार वार्ता की और कहा दे आर आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन। वो तो सीधा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रेजिग्नेशन मांग रही है बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे होकर खेल रही थी 2024 से पहले, जितने भी ये 9 राज्यों के असेंबली पोल्स हैं, बिल्कुल बैक फुट पे आती दिख रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 थे आम आदमी पार्टी में, वो अब सीबीआई के अरेस्ट में है। तो ये जो बैठक चल रही है इस समय काउंसलर्स की, और इसके बाद जो अभी विधायकों की बैठक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और क्या बोलेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या उनका स्टैंड होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्लियरली कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत किया ही नहीं, सीबीआई इज वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो तो सीधा बीजेपी के ऊपर सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि कोर्ट ने भी प्राइमा फासी एविडेंस के चलते उनको 5 दिन की रिमांड पे दिया है? तो वो सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा अनामिका कि कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली यूनिट को, क्योंकि आज 100 नेता कर्नाटक से निकल के अचानक बीजेपी में चले गए, तो कैसे वो अपने दिल्ली यूनिट और अपने पंजाब के नेताओं को एक साथ रखते हैं, वो आज बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी समझिए ये जो बात है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जितने भी लोग हैं अभी तक आम आदमी पार्टी जिनको अपने साथ समझ रही है, उनको इंटैक्ट करके रखने के लिए आगे की जो स्ट्रैटेजी है इनको बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी घिर रही है उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े। और क्या ये मान के चले, आज जो ये बड़ी बैठक हो रही है इसमें एक बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, उन मंत्रियों को लेकर भी नाम तय कर लिए जाएंगे जो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह लेंगे। श्वेता वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मिनिस्क्यूर है, क्लरिकल हैं, क्योंकि इस पार्टी में 2 ही नेता थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जिसमें से एक चले गए। देखिए जैसे बीजेपी में कहा जाता है कि 3 ही नेता हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, वैसे ही आम आदमी पार्टी 2 नेता थे प्राइमरीली, और उसके बाद सारे वन अमोंग इक्वल्स थे। तो ये 2 नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया चले गए। देखिए आपके हाथ में भी 10 ही उंगलियां होती और उनके पास 18 पोर्टफोलियोज थे। तो वो ट्रस्ट था अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया के ऊपर। लेकिन अब मनीष सिसोदिया क्योंकि एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल मतलब इनएक्सेसिबल है, वो जेल में है, सीबीआई के रिमांड में है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का जो लीगल सेल है, वो कोशिश कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां भी एक बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि भाई कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी एक है, लेकिन देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया कितने दिन जेल के अंदर रहेंगे और ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक्सपेंशन की ओर देख रहे थे और पंजाब और दिल्ली और खासकर दिल्ली की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैंडल कर रहे थे। तो अब उनके एब्सेंस में क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, ये सब ऑन पेपर होगा। डिसीजन अब अरविंद केजरीवाल को लेना होगा, क्योंकि क्या वो मनीष सिसोदिया के बराबर किसी और पे ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी इंस्टेंटली इट डजंट लुक लाइक इट।